आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोगों ने 6 कॉन्सेप्ट टोटल पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम लोग 7th कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। हाँ, मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि टोटल हमें 14 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जिसमें से कि हमने 6 पढ़ लिए और अब हमारे पास 8 कॉन्सेप्ट अभी पढ़ने बाकी है। तो ठीक है, आइए आज का पहला कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं होता। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम एक्सपेंस को और इनकम को, फिर से मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है, एक्सपेंस को और इनकम को मैच करेंगे। जब एक्सपेंस को और इनकम को मैच करेंगे, एक पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंस के साथ उसके इनकम को जब मैच करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? आइदर प्रॉफिट और लॉस। देखिए क्या बोलता है कि एक्सपेंस ऑफ अ पीरियड, एक्सपेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड मैच्ड विथ रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। ठीक है, मतलब कि एक पीरियड में यानी एक अकाउंटिंग ईयर में, एक 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च के बीच में हमने जितना रेवेन्यू कमाया और हमने जितना खर्चा किया, एक्सपेंस किया, उन दोनों को जब मैच करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रॉफिट के करेक्ट डिटर्मिनेशन के लिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप प्रॉफिट का करेक्ट डिटर्मिनेशन कीजिए। कैसे कीजिए? तो आप अपने रेवेन्यू को एक्सपेंस से क्या कीजिए? मैच कीजिए और जो रिजल्ट आएगा आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसका मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू जब हम कॉस्ट से मैच करेंगे तो या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। ठीक है, अच्छा, और एक बात बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्या बोलता है कि किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में अगर किसी रेवेन्यू को आपने रिकॉर्ड कर दिया है तो उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जितना भी एक्सपेंस लगा होगा उस सब के सब उसी अकाउंटिंग पीरियड में उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करें। ये पॉइंट शायद नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर आपने किसी भी रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर दिया, एक पर्टिकुलर पीरियड में रिकॉर्ड कर दिया रेवेन्यू, अब उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो जो भी खर्चा लगा हो उसको भी आप उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करें और लास्ट में दोनों को मैच करें। एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि मैंने एक गुड्स का स्टॉक मेरे पास था, उसको मैंने सेल कर दिया, है ना, 5 लाख रुपए में मैंने सेल किया। तो जो सेल हुआ वो मेरे लिए क्या हो गया? वो मेरे लिए रेवेन्यू, इनकम हुआ। जो सेल हुआ वो मेरे लिए इनकम हुआ, रेवेन्यू हुआ। तो उस रेवेन्यू को कमाने के पीछे मैंने क्या खर्च किया होगा? गुड्स को खरीदा होगा, खरीदने के बाद ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपने बिजनेस में लाया होगा, है ना। तो दो खर्चे हैं, परचेज प्लस ट्रांसपोर्टेशन। उसको आप जिस साल में आपने सेल रिकॉर्ड किया है उसी साल में उस परचेज को और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिकॉर्ड कीजिए। यानी कि रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड किया, उसके अगेंस्ट में उसके एक्सपेंस को रिकॉर्ड कीजिए और दोनों को मैच करके क्या निकालिए? आइदर प्रॉफिट और लॉस। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं बोलता, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही आसान है। 1 मिनट में समझ लीजिए कि आप एक साल में इनकम को उसके एक्सपेंस से मैच कर दीजिए और रिजल्टेंट फिगर आएगा प्रॉफिट और लॉस। इसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। देखिए, बोलता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। बोलता है कि ईच एंड एवरी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपने बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है वो क्या होना चाहिए? वो सपोर्टेड होना चाहिए डॉक्यूमेंट से, वाउचर से। फिर से ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड किया है उसमें पर्सनल बायसनेस नहीं आना चाहिए। मतलब किसी बंदा का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर बंदा को फायदा पहुंचाने के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाए। ये अकाउंटिंग का एक रूल बताया गया है। कहां बताया गया है? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में। जैसे कि होता क्या है, देखिए, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है ना, नॉर्मली ऑडिट में ये सब फ्रॉड पकड़े जाते हैं, स्कैम पकड़े जाते हैं। उसी को हटाने के लिए ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में पहले ही क्या बोल दिया कि आप अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ताकि उसमें मैनेजमेंट का यानी टॉप क्लास की जो मैनेजमेंट है या फिर अकाउंटेंट का यानी जो बंदा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है उसका पर्सनल बायसनेस ना हो। मतलब कि वो बंदा का पर्सनल कोई इंटरेस्ट ना हो, वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हुआ नहीं है लेकिन उस बंदे ने रिकॉर्ड कर दिया ताकि उसका अपना फायदा हो जाए, पर्सनल फायदा हो जाए। ये काम अकाउंट्स में नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए, अब यहां पे क्या हुआ कि अगर आप एक ट्रांजैक्शन है परचेज का, यानी परचेज में पैसा गया, आपने एक्चुअल में परचेज किया ही नहीं लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा दिया कि मैंने 10 लाख रुपए का परचेज किया। ये मैनेजमेंट ने अकाउंटेंट को इंस्ट्रक्शन दिया, अकाउंटेंट ने एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया और 10 लाख किसके फायदे के लिए चला गया? मैनेजमेंट के फायदे के लिए चला गया। ऐसा ना हो,
इसलिए ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि हर एक ट्रांजेक्शन का एविडेंस होना चाहिए, यानी जो परचेज मैंने 10 लाख रुपए का रिकॉर्ड किया उसका क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, उसका इनवॉइस होना चाहिए कि हाँ मैंने 10 लाख रुपए का परचेज किया या सेल किया, बिल्डिंग खरीदा, कुछ भी, हर चीज, हर ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स। और ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का कोई भी मतलब नहीं है, बस यही बोलता है कि पर्सनल बायसनेस इन्वॉल्व ना हो, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, और हर ट्रांजेक्शन को क्या हो, डॉक्यूमेंट से, प्रूफ से सपोर्ट होना चाहिए। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। जैसा कि नाम से ही पता है डिस्क्लोजर, वो भी कैसा, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हर एक इंफॉर्मेशन, जितने भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, जितने भी रेलेवेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे हैं, जो कि जैसे कि जितना भी अकाउंटिंग का प्रोसेस है उसमें हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, बट स्टिल ये सिग्निफिकेंट है, मतलब कि हर किसी के लिए जो भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ओनर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, इनके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्या करो, आप डिस्क्लोज करो, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करो कि हाँ ये भी चीज हमारे बिजनेस में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक वर्ड है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट वर्ड का मतलब होता है जिसका होना तय नहीं है, मतलब कि जो कि फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सपोज दैट एक बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्री। अब रिलायंस इंडस्ट्री में क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, कि कुछ कॉम्पिटिटर ने हमारे बिजनेस पे एक कोर्ट में केस कर दिया। अब वो कोर्ट में केस चल रहा है, वो 5000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी मेरे बिजनेस पे खड़ा कर सकती है। ध्यान से, हमारे बिजनेस के कॉम्पिटिटर, रिलायंस के कॉम्पिटिटर ने मेरे बिजनेस पे कोर्ट में केस कर दिया है, जिससे कि मेरे ऊपर 5000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी खड़ा हो सकती है। अभी कोर्ट का डिसीजन आया नहीं मेरे भाई, ध्यान से, अभी कोर्ट का डिसीजन आया नहीं है, वो लायबिलिटी मेरे बिजनेस पे खड़ा हो सकती है। और ईयर एंड हो गया, वो कोर्ट में केस है, वो साल 10 साल चलते जाएगा। तो एज पर फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, उस कंटिंजेंट लायबिलिटी को जो कि बिजनेस में कहीं ना कहीं चल रहा है, वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, उसको आप लोग डिस्क्लोज कीजिए। देखिए वो कंफर्म ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, इसलिए हम उसको ट्रांजैक्शन के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एक इंफॉर्मेशन के तौर पे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और कहां रिकॉर्ड करेंगे, तो पहले जहां पे हम लोग रिकॉर्ड करते थे, ठीक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे एक जगह आता था जिसको हम लोग बोलते थे फुटनोट। पहले इसको बोला जाता था फुटनोट, यानी कि हम लोग फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट को कहां शो करेंगे, एज पर फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट सारे सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को हम लोग कहां शो करेंगे, फुटनोट में। लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के हिसाब से फुटनोट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, नोट्स टू अकाउंट। तो आपके क्वेश्चन में अगर फुटनोट भी ऑप्शन में आ जाना मेरे भाई, तो पहले फुटनोट मार देना। अगर ये ना होकर ये रहे नोट्स टू अकाउंट, तो आप कहां मार देना, नोट्स टू अकाउंट। अगर दोनों रहे तो आपको नोट्स टू अकाउंट। देखिए अगर आपका क्वेश्चन अपडेटेड आता है तब तो आपके ऑप्शन में आना चाहिए नोट्स टू अकाउंट, अगर अपडेटेड नहीं है तो हो सकता है कि फुटनोट दे दे। इसलिए मैंने ये भी बता दिया कि इसका नाम पहले क्या था, फुटनोट, यानी कि सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, फुटनोट में। अब उसका फुटनोट का नाम चेंज होकर क्या हो गया है, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, बोलता है कि ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड। बोलता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कि जितना भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो सबको क्या करो, कंप्लीटली डिस्क्लोज करो, है ना, पूरे तरीके से डिस्क्लोज करो, ताकि जो भी स्टेक होल्डर यानी बिजनेस में जो भी ओनर, क्रिएटर, जो भी कनेक्टेड लोग हैं उनको क्या सके, इंफॉर्मेशन मिल सके। एग्जांपल में कंटिजेंट लायबिलिटी मैंने बता दिया क्या होता है, जिसका होना या नहीं होना अभी फ्यूचर पे निर्भर करता है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। या फिर ध्यान से देखिएगा, डेप्रिसिएशन मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, बता दिया था कि एसेट्स के वैल्यू में गिरा है। उसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें दो मेन मेथड है, एसएलएम एंड डब्ल्यूडीपी, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, अब हम इस साल 31 मार्च जो 20 गया, उस साल हम क्या फॉलो कर रहे थे, उस साल हम फॉलो कर रहे थे डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। लेकिन अगले साल रिटन डाउन वैल्यू मेथड से हम शिफ्ट हो गए किस पे, एसएलएम पे, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड पे। तो ये भी बोलता है कि एक सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है और एज पर फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट इसको नोट्स टू अकाउंट में या फुटनोट में हमें क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए। या फिर चेंज, जैसे हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है बहुत हैवी,
मेरी कंपनी ने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखा है और उस शेयर के वैल्यू में या तो गिरावट आ गई या फिर बढ़ोतरी हो गई, तो अगर कोई मार्केट वैल्यू में चेंज हुआ है तो अभी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है और उसको भी हम लोग शो करेंगे एज पर फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। हम लोग बढ़ते हैं तेजी से अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जिसका नाम है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि द वर्ड मटेरियल का मतलब क्या होता है। अकाउंट्स में मटेरियल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ओनली मटेरियल आइटम आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इट मींस कि जो भी अकाउंट्स में बहुत ही ज्यादा मटेरियल हो, मतलब कि जो कि बिजनेस पर डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा हो, उसी ट्रांजेक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड करो। तो अब आप बोलेंगे कि सर अभी जस्ट आपने पढ़ाया फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, जिसमें आपने बताया कि सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली रिकॉर्ड करना चाहिए, कंप्लीटली रिकॉर्ड करना चाहिए। तो हाँ, यहां पे मैंने एक बात लिखा है कि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इज द एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ये चांसेस है कि एमसीक्यू बन सकता है। क्या बन सकता है कि फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शन कौन है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मतलब कि फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के बाद को कौन काट रहा है, तो वो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट काट रहा है। कैसे काट रहा है, फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि कोई भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन हो उसके बारे में प्रॉपर तरीके से फुल डिटेल में रिकॉर्ड करो, जबकि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब तक ट्रांजैक्शन बहुत हाईली इंपॉर्टेंट ना हो, जब तक ट्रांजैक्शन मटेरियल ना हो, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड मत करो, या फिर कम मटेरियल वालों को आप मर्ज करके भी रिकॉर्ड कर सकते हो। जबकि फुल डिस्क्लोजर बोलता है नहीं, डिटेल में रिकॉर्ड करना। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का यहाँ पे मटेरियल कॉन्सेप्ट क्या बन गया कि एक्सेप्शन। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट बात था। वैसे मटेरियलिटी के बारे में बता दूं कि क्या बोलता है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल आइटम है वही रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन, अच्छा आइटम विच इज इररिलेवेंट डिड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड, कैसे पता चलेगा कि कौन सा आइटम मटेरियल है या नहीं है? ये प्रॉपरली डिपेंड करेगा मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट के जजमेंट पे। मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट के जजमेंट पे जो उसको लगता है कि ये मटेरियल है उसको रिकॉर्ड कर दो, और जो लगता है इमटेरियल है, इररिलेवेंट है, उसको इग्नोर कर दो। अच्छा, ऐसा क्यों बोलता है मटेरियल कॉन्सेप्ट के? ऐसा बोलने के पीछे कारण है, बोलता है कि ताकि हमारा अकाउंट्स जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है, वो ओवरबर्डन ना हो जाए। हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट हर एक ट्रांजेक्शन, छोटे छोटे बातों को भी रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे तो हमें हो सकता है कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो जाए, ओवरबर्डन हो जाए, बहुत लंबा खींच जाए। इसलिए मटेरियल कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि ये एक्सेप्शन है इसका फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसको एक और नाम से जानते हैं, बड़ा ही प्यारा नाम है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, देखिए क्या नाम है इसका, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, या इसी को बोलते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। देखिए वर्ड से इसको वेटिज्म को हटा दीजिए, ये लीजिए, नाम क्या हो गया, कंजर। हम लोग के लैंग्वेज में कंजर मतलब होता है जो कंजूस होता है, माइजर। माइजर पीपल को हम लोग बोलते हैं कंजर। और सेम टू सेम ये बोला गया है कि एक बिजनेसमैन को कंजर होना चाहिए, यानी एक बिजनेसमैन को कंजूस होना चाहिए। कैसे कंजूस होना चाहिए? बोलता है कि ओ मेरे भाई, अगर कोई भी लॉस तुम्हें दिख रहा है दूर से कि हो सकता है कि ये यहाँ पे मुझे लॉस हो जाए, ध्यान से, अभी लॉस हुआ नहीं है, अभी लॉस हुआ नहीं है, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि बोल रही है कि मुझे लॉस हो सकता है। बोलता है अगर तुम्हें दिख रही है ना, अभी रिकॉर्ड करो। बोलता है कि हो या ना हो आगे देखा जाएगा, लेकिन तुम्हें अभी लग रहा है कि लॉस होने वाला है, कोई भी एंटीसिपेटेड लॉस को अभी के अभी एडवांस में रिकॉर्ड करो। कौन बोलता है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ऐसा क्यों बोलता है? ताकि वो सेफ प्ले करे, बिजनेस को आगे जाकर अचानक से बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए, है ना। हम कुछ सोचे ही नहीं थे, आगे बढ़ते जा रहे अचानक से लॉस हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो उसको क्या करो, एडवांस में रिकॉर्ड कर लो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या बहुत सारी चीजों का जो प्रोविजन बनाया जाता है। प्रोविजन वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोविजन वर्ड का मतलब होता है प्रावधान। प्रोविजन का हिंदी क्या होता है? एक मिनट, प्रोविजन वर्ड का हिंदी होता है प्रावधान। देखिए प्रावधान का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज जो कि आगे होने वाला है उसके बारे में अभी सोच के बैठ जाए। डाउटफुल डेट, डेटर का मतलब किसी भी बंदा से अगर मुझे पैसा लेना है, मेरा बिजनेस है
और किसी बंदा से मुझे पैसा लेना है, वो बंदा मेरे बिजनेस के लिए डेटर, और मुझे अभी से ही दिख रहा है कि वो बंदा इनसॉल्वेंट होने वाला है, मतलब वो बंदा डूबने वाला है। अगर वो बंदा डूबा तो मेरा पैसा भी डूबेगा। अगर आपको कुछ भी लक्षण दिख रहा है उस बंदे में वो डूब सकता है, उस डेटर को लॉस अभी मान लो और एक बना लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब कि प्रावधान बना लो कि वो बंदा डूब सकता है और मेरे बिजनेस को लॉस हो सकता है। ऐसा क्यों हम प्रावधान बनाते हैं? क्योंकि कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट बोलता है, क्या बोलता है? ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट ऑल एंटिसिपेटेड गेन शुड बी इग्नोर्ड। एक कंजूस आदमी का यही काम है, एक चालाक आदमी का यही काम है। एक बिजनेस को अगर सेफ प्ले करना है तो क्या करो, अगर सामने से कोई लॉस दिख रहा है रिकॉर्ड कर दो, लेकिन सामने कोई इनकम दिख रहा है, हाँ पैसे आने वाले हैं, पैसे तो आएंगे, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, ओ मेरे भाई अभी रिकॉर्ड करके मत बैठो, वो इनकम है ना, तुम्हारे बिजनेस को कोई क्षति नहीं पहुंचेगा, वो इनकम जब आना होगा आ जाएगा, इनकम को आप इग्नोर कर दो, लेकिन कोई आने वाला लॉस दिख रहा है तो उसको आप अभी के अभी रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, ये पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ है। और प्रोविजन ये इसका एक बड़ा एग्जांपल है, और एमसीक्यू में प्रोविजन आ सकता है कि किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनता है, तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनता है। तो हमने 11 कॉन्सेप्ट, टोटल मैंने 14 बोला था, जिसमें से हमने 11 पढ़ लिया है। 3 जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।